अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं रमेशी की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करेंगे बाबर आजम को इस मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड और सबसे बड़ा एजाज मिलने जा रहा है। फखरे पाकिस्तान बाबर आजम को क्या मिलने जा रहा है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जो आपको कल ही अपडेट दी थी कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज का जो शेड्यूल है अब वो थोड़ा तब्दील होने जा रहा है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है, तो उसको अपग्रेड कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। क्या उसमें नई तब्दीली आई है वो आपसे डिस्कस करेंगे। बात करेंगे जो न्यूजीलैंड ने ट्रैवल करना है पाकिस्तान, अब उसमें वो लेकर कुछ बुरी खबर आ रही है, वो क्या खबर आ रही है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बात करेंगे जो आप लोगों को बड़ा गिला रहता है पीसीबी से कि हम इतने महंगे महंगे टिकट्स खरीद कर जाते हैं लेकिन ग्राउंड्स का जो हाल है वो वैसे का वैसा ही है। अब इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त अपडेट दी है नजम सेठी ने, क्या इंप्रूवमेंट होने जा रही है ग्राउंड्स के अंदर और क्या मजीद तब्दीलियां होने जा रही हैं वो भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेकर पहले आपको तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। दोस्तों इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि बाबर आजम को सितारे इम्तियाज से जो है नवाजा जा रहा है और वेल डिजर्व सितारे इम्तियाज जो है बाबर आजम को दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कुछ एक्ट्रेस को भी जो है वो ये अवार्ड दिया गया था जो कि बड़ा क्रूशियल बन गया था। लोगों ने कहा यार इन्होंने कौन सा मतलब खास उसके काम किए एजाज के, लेकिन बाबर आजम ने वाकई जो है पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार इनिंग्स खेली है, एक शानदार कैरियर जो है उनका बिल्ड हो रहा है और एक बॉल पिकर से इतना बड़ा कि पाकिस्तान का नाम बन जाना ये तो वाकई सितारे इम्तियाज के काबिल है। लेकिन बाबर आजम से पहले भी ये काफी सारे हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, स्टार प्लेयर्स हैं जिनको ऑलरेडी मिल चुका है, काफी सारे प्लेयर्स हैं। और अब बाबर आजम को ये 23 मार्च को आपको पता है कि बड़ा दिन है और 23 मार्च वाले दिन ही बाबर आजम को ये सितारे इम्तियाज से नवाजा जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। और बाबर आजम बिल्कुल प्योरली डिजर्व करते हैं जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं, T20 में भी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं, टेस्ट में भी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं। और अगर हम हमेशा ही बात करते हैं कि बहुत ही डेकेड के बाद पाकिस्तान के पास ऐसा एक बल्लेबाज निकल कर आया है जैसे मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम थे, उनके बाद फिर कोई बैट्समैन आया ही नहीं। अगर आप देखें ना उनकी रिटायरमेंट के बाद आपको कोई बैट्समैन मिला ही नहीं, कोई बड़ा बैट्समैन पूरे पाकिस्तान में आया ही नहीं कभी। यानी कि एक टाइम होता था कि यूनुस खान, यूसुफ, इंजमाम सारे आपके पास 3-3, 4-4 बैट्समैन होते थे। लेकिन जब वो उससे पहले आप देखें जावेद मियादाद थे या उससे पहले आप जाएं तो जहीर अब्बास थे, यानी कि आपके पास रही है हिस्ट्री। लेकिन एकदम से अगर आप 2010 से अगर आप ये 6-7 साल देखें तो आपके पास कोई बैट्समैन नहीं आया। बैट्समैन आते थे लेकिन एक उस तरह के आते थे टुल्ले हो गए, बस आया गुजारा वो तो खेलने वाले प्लेयर आते हैं, लेकिन वो जो क्लास है ना, जो लंबा खेलने वाला प्लेयर हो जिसको आप सही मायनों में कह सको कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टार है, दुनिया उसकी तारीफ करे, गोरे भी तारीफ करे और वो कहे यार कि वाकई इस बंदे की जेन्युइन क्लास है, तो वो कोई भी नहीं आपके पास आया। तो ये बाबर आजम ही आए हैं। इवन मिसबा का बीच में हल्का हल्का उन्होंने रन बनाए हैं बीच में, लेकिन वो बात थी कि वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, सेंचुरी उनसे नहीं बनी मिसबाउल हक से, वो मजा नहीं आया, बस वो रन नहीं बन रहे थे थोड़े बहुत। मिसबा बाबर को आप कहां कंपेयर कर रहे हैं? मिसबा ने तो एक अलग ही टुक टुक सारा जो है वो लाने वाले वो हैं, बाबर की अलग क्लास है, मिसबा से बहुत डिफरेंस, मतलब बहुत डिफरेंस आ जाता है। मिसबा के तो पूरे कैरियर के अंदर ओडीआई की एक सेंचुरी भी नहीं है। तो खैर बाबर आजम एक इस टाइम जब से उन्होंने अपना 2015 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट डेब्यू किया और उसके बाद से 2016 में जब उन्होंने 3 सेंचुरियां मारी यूएई में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसके बाद उन्होंने बता दिया था कि मैं कुछ खास प्लेयर हूं और मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने वाला हूं। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, जिस तरीके से 2019 का वर्ल्ड कप उनका बाबर आजम का गया और उसके बाद तो 2020, 2021, 2022 और अब 2023 बाबर आजम के शानदार कैरियर जा रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत ने यह डिसाइड किया है कि बाबर आजम को सितारे इम्तियाज दिया जाएगा। तो बाबर आजम को भी बहुत बहुत मुबारक हो। इस बार आईसीसी का जो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड था, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड था, वो भी बाबर आजम ले उड़े। और इंशाल्लाह इस बार जो वर्ल्ड कप होगा भारत के अंदर तो वहां पर भी एक अनाउंसमेंट की जाएगी टूर्नामेंट के एंड में कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो बाबर आजम इंशाल्लाह। और बाबर आजम जिस तरह के प्लेयर हैं और इंडियन पिचेस हैं और ओडीआई का वर्ल्ड कप है, तो बाबर आजम पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे और उम्मीद है कि बाबर आजम का वर्ल्ड कप बहुत ही शानदार जाएगा, स्पेशली जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है। बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर। तो अपडेट ये आ रही है कि शेड्यूल को जो है वो अपडेट कर दिया गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर। आपको हमने कल ही बताया था कि 30 तारीख को जो है आपके जिमनी इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होंगे, जिसकी वजह से पीसीबी जो है शेड्यूल के अंदर कुछ अपडेट्स करने जा रहा है चीजें। तो क्या अपडेट किया जी? देखिए पीसीबी ने काफी तब्दीलियां कर दी हैं शेड्यूल में। इससे पहले जो शेड्यूल था उसमें पिंडी के पास खाली ओडीआईस थे, T20 नहीं थे, कराची ने पहले होस्ट करना था, इसके बाद इस तरह का शेड्यूल था। लेकिन अब टोटली तब्दील कर दिया गया। वेन्यूज के हवाले से ज्यादा तब्दीलियां की गई है क्योंकि 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन है, पिंडी और लाहौर दोनों में इलेक्शन होंगे, पंजाब में दायरा ही आते हैं तो सिंध में तो इलेक्शन नहीं है। तो अब डेट्स ऐसे रख दी गई हैं कि जो स्टार्ट है वो लाहौर से होगा। पहला T20 मैच लाहौर में खेला जाएगा 14 अप्रैल को, दूसरा T20 15 अप्रैल को ये भी लाहौर में खेला
जाएगा। तीसरा T20 17 अप्रैल को यह भी लाहौर में खेला जाएगा। 3 T20 लाहौर में खेले जाएंगे और उसके बाद कहानी आ जाएगी पिंडी में। इसके बाद पहले 3 T20 लाहौर में खेले जाएंगे, फिर बात पिंडी में आ जाएगी। चौथा T20 24 अप्रैल को 4 दिन की छुट्टी के बाद 24 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। उसके बाद 20 को खेला जाएगा, माफ कीजिएगा, 17 के बाद 20 को खेला जाएगा चौथा T20 और फिर 24 को 5वां T20 खेला जाएगा 4 दिन के वक्फे के साथ, वो भी पिंडी में होगा। और उसके बाद फिर पहला ODI 26 तारीख को वो भी पिंडी में खेला जाएगा, यानी कि पिंडी को अब 2 T20 और 1 ODI दे दिया गया, जबकि आखिरी 4 ODIs कराची में खेले जाएंगे। कराची आपका दूसरा ODI होस्ट करेगा 30 अप्रैल को, जहां पर जब पंजाब में इलेक्शन हो रहे होंगे, सिंध में नहीं होंगे, तो इसलिए इजीली कराची होस्ट कर सकेगा 30 अप्रैल को कराची दूसरा ODI। फिर थर्ड ODI 3 मई को खेला जाएगा, फोर्थ ODI 5 मई को खेला जाएगा, जबकि 5th ODI 7 मई को कराची में खेला जाएगा। तो ये अब शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है कि कराची को आखिरी के मैचेस दे दिए गए हैं। पहले कराची को T20s दिए गए थे, अब कराची को ODIs दे दिए गए हैं, और पिंडी को पहले जो है वो ODIs दिए गए थे, तो अब पिंडी को जो है वो T20s भी दे दिए गए। क्योंकि अली भी ये मुझसे गिला कर रहे थे कि यार ODI तो पिंडी ग्राउंड से कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा होता है, रमजान भी शायद चल रहे होंगे उस टाइम, तो बड़ा मुश्किल कहानी हो जाती है। आपके लिए T20 आ गए। हाँ, तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि T20 अब हमें मिल गए हैं, क्योंकि आपको पता है ये देखें ना, पिंडी में 17, 20 और 24 यानी कि ईद वाला शायद दिन हो, 24 अप्रैल को तो मे भी ईद हो, तो ईद का दिन फिर आपको और मेरा पिंडी स्टेडियम के अंदर। तो पिंडी बॉयज को एक्टिविटी मिल जाएगी। वैसे भी आपको मैंने बताया कि ईद पे करने को कुछ होता नहीं है, पिंडी बॉयज के वो चले जाएंगे स्टेडियम में। वही बात है, अभी नए नए कपड़े पहन के। हमेशा बात अली मुझे ये करते कि यार ईद में जो है ना बड़ा बुरा लगता है। उसकी वजह यह है कि आम दिन फिर भी सही रहते हैं, लेकिन ईद वाला दिन ना कुछ अलग सा बुरा आ रहा होता है, अजीब सा ना, मतलब वो दिन काटने को दौड़ता है, इसलिए कि सब लोग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं और कभी कहीं ना कभी हमारे पास कम एक्टिविटीज होती हैं, कम एक्टिविटीज होती है। हम स्टूडियो में बैठे होते हैं, कभी शो कर रहे हैं, कभी थोड़ा बहुत कम एक्टिविटीज होती हैं, तो थोड़ा जब हम देखते हैं बाकी घर वालों को वो खूब एंजॉय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना वो एक अजीब सा बुरा सा फील होती है। जैसे भी आप कह लें कि अजीब सा होता है कि हमारा दिन गुजर रहा है, हमारा ईद का दिन गुजर रहा है, हम उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम जाएंगे ना ग्राउंड, चलें आप पिंडी स्टेडियम में यूटिलाइज कर लेंगे। सही है जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये निकल के सामने आ रही है न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से, जो कि आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने ट्रैवल करना है पाकिस्तान के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड के कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स, अब 9 तकरीबन नाम ऐसे आ गए हैं जो कि पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे ड्यू टू IPL, क्योंकि IPL का आगाज होने जा रहा है 31 मार्च से। और न्यूजीलैंड में आपको पता है कि पहली प्लेयर्स को रिलीज कर दिया जाता है। अभी सेकंड टेस्ट मेरा ख्याल खत्म हुआ है वहां पे श्रीलंका का, तो अभी ODIs रहते हैं, लेकिन उनको जो है उनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको रिलीज कर दिया गया कि जाइए आप अपनी फ्रेंचाइजीज को जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि सारे मेन प्लेयर इनके जो अब IPL खेलेंगे और पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे। पहले आप मेन प्लेयर का बताएं, फिर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करता हूं। देखिए 14 अप्रैल से आपकी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज का आगाज होने हैं। आपको पता है पहले जो शेड्यूल थी वो, जैसे भी हमने शेड्यूल बताया, पहले 13 अप्रैल से होनी थी, अब 14 अप्रैल से होनी, एक दिन लेट शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि बड़ी सीरीज है, 5 ODIs हैं, 5 T20s हैं, जो आपके 5 ODIs हैं, ये आपकी वर्ल्ड कप 2023 की भी तैयारी है, क्योंकि अगर वो आप मतलब उनकी टफ टीम आती तो हम तैयारी करते हैं, हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अब बुरी खबर यह है कि न्यूजीलैंड के 9 खिलाड़ी तो नहीं आ रहे। एक तो उनका कप्तान केन विलियमसन, वो भी नहीं आ रहा, टिम साउदी ये भी नहीं आ रहा। आपको पता है कि टेस्ट से तो केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ दिया, वो सऊदी कप्तानी करता है, लेकिन ODI में तो विलियमसन ही कप्तानी करते हैं, जिसका साफ मतलब है कि टॉम लैथम एक कप्तान होंगे और वो एक अपनी टीम लेकर आएंगे, सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग टीम। अच्छा, टिम साउदी भी नहीं होंगे, डेविन कॉनवे भी नहीं होंगे, ट्रेंट बोल्ट भी अवेलेबल नहीं है, काइल जेमिसन ने भी माजरत कर लिया है, मिचेल सैटनर ने भी कह दिया मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, डेविन कॉनवे का भी आपको बता दिया है। इसके अलावा मिचेल सैटनर ने भी कह दिया जी मैं भी नहीं होऊंगा, मैं भी IPL खेलूंगा। लॉके फर्गुसन ने भी बोल दिया जी मेरा भी नाम ज़ेरे गौर मत लाइएगा, मैं भी नहीं अवेलेबल। ग्लेन फिलिप्स ने भी खुदाफिज कह दिया, और फिन एलन ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिया कि मेरे से भी कोई उम्मीद ना लगाया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। तो तकरीबन 9 खिलाड़ी ऐसे हैं, न्यूजीलैंड के 9 खिलाड़ी, और ये वो ऐसे 9 खिलाड़ी हैं अली जो न्यूजीलैंड की डायरेक्ट 11 में इंक्लूड होते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि ये सारी टीम ही नहीं आ रही, तो फिर आएगा कौन? फिर न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी बता रहा हूं, एक खिलाड़ी है, वो क्या नाम है उसका, टॉम लैथम, वो है जो इनका ODI की पार्ट होता है, ODI का एक वो एक पार्ट है, वो ही कप्तानी करेगा। जब ये सारी टीम यंग आएगी, बिल्कुल एक नई टीम आएगी, जो इनके क्लब के लड़के होंगे या जो इनकी A लेवल की टीम है वो आएगी, तो क्या आपके भी जो सिलेक्टर्स हैं वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके यंगस्टर्स को क्या इस T20 सीरीज में भी चांस दे देंगे? मैं अगर आप मुझसे पूछो ना, तो जो ODI आपकी सीरीज है ना, वहां पर आप अपनी मेन टीम खिलाओ जो आपने वर्ल्ड कप के लिए खिलानी है, तैयारी करें। लेकिन जो 5 T20s है ना, इसमें कोई मकसद नहीं होगा कि आप अपनी मेन टीम खिला के उनको मारते रहो। एक बात है,
आपने मेन टीम खिला के उनको मारते रहो, कोई मकसद नहीं होगा। अगर वो वाली बात है, वो अक्सर आपने सुना होगा कि एक कहानी होती है कि लोग कहते हैं यार किसी बच्चे से मुकाबला नहीं करना, इससे जीत गए तो लोग कहेंगे बच्चे से जीता है, और इससे हार गए तो डबल इज्जत। मैं और आप अभी ऑफ द कैमरा क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जो अफगानिस्तान की T20 सीरीज है ना, वो थोड़ी मुश्किल है, वो मुश्किल है अफगानिस्तान वाली उस और वो है भी शारजा में, अफगानिस्तान की होम सीरीज है, वो स्पिन ट्रैक बनाएंगे। राशिद रुशीद और उनकी टीम बड़ी खतरनाक है, नजीबुल्लाह ज़ादरान है, इनको जीतने के लिए हजरतुल्लाह ज़ाज़ई है, नजीबुल्लाह ज़ादरान है, और भी बड़ी खतरनाक रहमानुल्लाह गुरबाज है, खतरनाक टीम है उनकी। तो वो शायद हमें लपेट भी दे, अफगानिस्तान शारजा में हमें लपेट भी सकता है, क्योंकि हमारी मेन टीम हार गई थी, नसीम शाह ने छक्के मारे थे, और आपको पता कैसे कुर्सियां चली थी मेरे और आपके ऊपर। 2 बार आपका मैच हुआ वहां पे, एक बार नहीं हुआ। अगर एक बार हुआ हो तो वो अलग बात है। एशिया कप में 2022 में आपके साथ यही हुआ था, बिल्कुल एंड में आके आप मुश्किल जीते थे, और 2021 के अंदर भी जब वर्ल्ड कप का आपका मैच था वहां पे, तब भी आप बहुत मुश्किल से जीते थे। शारजा में था वो, दुबई में मैच नहीं था, शारजा में आसिफ अली ने बड़ी ओखा करके आपको एंड में जितवाया था, नहीं तो आप फंस गए थे वहां भी। करीम जन्नती को 4 छक्के, हाँ वहां पे उन्होंने भी दबा दिया, वो करीम जन्नती आ गया था, वरना वो जन्नती को ना आता तो वो कहानी खत्म थी। तो टिल्ला सा बॉलर है। और 2018 का एशिया कप भी आपको याद होगा, वो भी ऐसे ही हुआ था, एंड में मलिक ने जितवाया था, कहानी खत्म की थी। और मलिक अगर वहां पे आखिरी उनको 10-12 रन चाहिए था चेस करने के लिए, या 2019 का वर्ल्ड कप आप ले लें जो इंग्लैंड में हुआ था, वो भी आपको याद होगा, इमाद ने और वहाब ने जिताया था। वहाब ने राशिद को छक्का मारा था, फिर इमाद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो हमेशा से फंसा है, वो तो आपकी मेन से बेस्ट टीम है आपकी खेली है अफगानिस्तान से, तो आप लड़की हो। तो हम यही बात कर रहे थे कि ये जो सीरीज है ना अफगानिस्तान की, बल्कि बड़ी मुश्किल है। यहाँ पे एक आधा बाबर को डाल सकते थे क्योंकि सीनियर है खिलाड़ी जो थोड़ी लेके चले, लेकिन जो T20 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है ना, वो बड़ी हल्की सीरीज है आपकी। वहां पे तो आपको उसमें न्यूजीलैंड की थक्कर टीम है, यानी कि आप रेलू कट्टे आएंगे, जब 9 खिलाड़ी निकल गए 11 से तो बचे क्या। और ये तो मेन खिलाड़ियों को मैंने नाम बताए हैं। और फिर अगर आप अभी भी 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं, बैक टू बैक 10 मैच हैं और गर्मियों में मैच होंगे, ये कोई आसान महीना नहीं है। इसके अंदर आपको मेन खिलाड़ियों को जो रेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन सही टॉप की गर्मी होगी भाई, गर्मी है। ठीक है, इधर का बेहतर ही है, स्टार्ट होने दे, अभी आपको 2-3 धूपें लगने, शाम बेहतर होगी, शाम दिन का टाइम थोड़ा होगा, शाम ओडीआई नहीं खेलने पूरा दिन के लिए, 5 ओडीआई चलेंगे, 2 टाइम पे होंगे, थोड़ा 2 बजे होगा ज्यादा से ज्यादा, और कितना। खैर वो इतना मसला नहीं है, गर्मी का इतना इशू नहीं है, वो आगे इधर ज्यादातर जून में पिंडी की भी है। हाँ चलो, लेकिन जो मेन अली एक इशू है ना, वो ये, मैं तो ये चाह रहा था कि जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है ना आपकी, आप उसमें यंगस्टर्स को मौका देते। वो 5 T20s हैं और है भी घर पे, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगी। और अभी साथ में भी दी है आपने, बहुत अच्छा किया, आगे भी दे दे न्यूजीलैंड में 5 T20s भी दे दे, क्योंकि ये देखो ये 9 खिलाड़ी हैं ही नहीं, ना विलियमसन है, ना सऊदी है, ना बोल्ट है, ना लॉकी फर्गुसन है, थोड़ी फिर होगा क्या, ज्यादती हो जाएगी। वो अलग बात है कि हमारा कसूर तो नहीं है, ये भेज अपनी वो बी टीम रहे हैं पैसे कमाने के लिए, वही नहीं लगे हुए, कसूर किसी का भी नहीं है। मेन चीज जो है मजा तब आएगा, आप अपने फायदा उठा लेना। अगर वो पैसा कमाने गए तो आप फायदा उठा के अपने बेंच स्ट्रेंथ को चांस दे दे। बिल्कुल। जो ओडीआई है उनमें आप बेशक, वो भी कम नहीं है, 5 ओडीआई है, वहां पे आप पूरी मेन टीम खिलाओ, लेकिन जो सेकंड आपके जो 5 T20s हैं उनमें आप ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है कि जो स्टेडियम्स के हवाले से हमने आपको बताया था कि काफी लोग बड़ा नाराज होते थे, यार हम इतने महंगे टिकट्स लेके जाते हैं, लेकिन आगे जो स्टेडियम्स के हालात हैं वो कुछ बेहतर नहीं है। तो अब 6 सिटीज के जो स्टेडियम है, जिसके अंदर आपके रावलपिंडी इंक्लूड है, लाहौर इंक्लूड है, पेशावर इंक्लूड है, कोयटा इंक्लूड है, आपके सियालकोट है, बड़े मुल्तान, आपके सारे जो मेन स्टेडियम है, अब इसके अंदर सारी जो है नजम सिटी ने कंफर्म कर दिया कि डेवलपमेंट का काम होने जा रहा है। इस सारे स्टेडियम्स को हम जो है इंप्रूव करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे स्टेडियम्स के पास हम 5 स्टार होटल जो है बनाएंगे, ताकि जो डिस्टेंस है उसको बहुत जल्दी से कवर किया जा सके, बिल्कुल करीब होटल हो, ताकि पूरा शहर ना डिस्टर्ब हो। क्योंकि जब भी मैचेस शुरू होते हैं आपको पता है कि पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाता है सिक्योरिटी की वजह से और सब तमाम मसाइल की वजह से, फिर लोग बड़े गिले करते हैं, भाई हम यहाँ फंस गए, हम वहाँ फंस गए, मैच ना कराओ। देखिए एडमिगस्टन इंग्लैंड का है, वहां पर ऐसा ही है कि ग्राउंड के साथ ही होटल है वहां पर, लेकिन देखो ये नजम सिटी ने बात तो किया, लेकिन ये बहुत इसमें पैसा दरकार है। अभी मैं आपसे ऑफ द कैमरा भी बात कह रहा था कि इवन ये रमीज के दौर पे भी ये चीज हुई थी, उन्होंने बात भी कर ली थी, लेकिन बाद में जो पैसा लगाने वाले स्टेक होल्डर्स हैं वो मना कर देते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, अगर आपने ये जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करनी है, अब 2 साल रह गए हैं उसमें आपके पास, तो ये लगाएंगे पैसा तो आगे चीजें आपकी बेहतर होंगी ना। देखिए 2 बातें इसमें, जो एक पहली वाली बात है ना कि ग्राउंड को ठीक करना वो बहुत जरूरी काम है, लाहौर का, पिंडी का और कराची का, वो ग्राउंड ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंडी में दूसरा स्टैंड बन सकता है यार, और उसमें इतने पैसे भी नहीं लगेंगे, मतलब लगेंगे मतलब नॉर्मल लगेंगे। ये जो होटल्स एक्स्ट्रा एक बना रहे हैं ना, इसमें तो फिर आपके बात
बात करोड़ों से निकल के अरबों पे चली जाएगी। और वो मुझे नहीं लगता कि मतलब मेन चीज आप ग्राउंड को इंप्रूव करें, ग्राउंड को इंप्रूव कर सकते हैं। होटल का जो उन्होंने ये बात की है, वो जो मुल्की हालात हैं, बुरे हालात हैं, वो मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो पॉसिबल हो सकता है। वो आपके कहानी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो स्टेडियम की रेनोवेशन है ये बहुत जरूरी है। अगर आपको 25 की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, अभी हम एशिया कप के लिए चीखा मारते रहते हैं, हम एशिया कप करवाना है, लेकिन आप देखें ग्राउंड्स की आप खुद हालत देखें, अभी तक काम नहीं किया गया। जो रमीज के बारे में उस टाइम भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था जी हम 23 तक अपने ग्राउंड कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें, रेनोवेशन 23 तक कर लें। अब 23 तो आ गया, उन्होंने कहा था हम काम शुरू करा देंगे, अभी तक काम ही नहीं शुरू हुआ। वो चले भी गए, नजम सिटी भी आ गए, काम शुरू ही नहीं हुआ ना, उन्होंने काम शुरू किया ना यहाँ पे शुरू हुआ। तो यहाँ पे भी अभी इनको पता है कि कह रहे हैं 25, अब कह रहे हैं 23 का एशिया कप ऐसे ही करवा लेंगे, अगर हमें मिल गया होस्टिंग राइट्स हाफ एशिया कप, वो ऐसे ही करवा लेंगे। अब बात हो रही है कि 25 के चैंपियंस ट्रॉफी तक हम कोशिश करेंगे, तो आई होप कि करवा लें, वरना 2025 भी कहीं भी नहीं, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी हम भी यहीं बैठे होंगे और 25 भी आ जाएगा। तो आई होप कि ये कर लें, शुरू करें। बातें करना आसान है कि हम ये कर देंगे, हम ग्राउंड बना देंगे, नहरें निकाल देंगे, यहाँ से पानी की दूध की नहरें स्टेडियम से निकल जाएंगी, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो आई होप कि छोड़े आप होटल्स बनाना, वो तो बात की बात है। जो ग्राउंड्स की रेनोवेशन है, कराची का, लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम हो गया, पिंडी का हो गया, मुल्तान का हो गया, इस पर काम कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इस पर आपका थोड़े कम पैसे भी लगेंगे, आई थिंक 2-3 अरब के अंदर आप ये सारा 200-300 करोड़ के अंदर आप सारे ग्राउंड्स में अपने रेनोवेट कर सकते हैं, स्टैंड भी ऊपर बन जाएंगे। व्यूअर एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग बोलते हैं यार कराची और लाहौर, कराची में अब कह लो लोग कम आते हैं या लाहौर में बड़े कम आते हैं, लाहौर में तो बल्कि आते ही हैं। उनका मसला ये है, देखो पिंडी का जो व्यूअर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, मैंने देखा है जाके करीब से, क्योंकि हम जब भी होते हैं वहीं पर होते हैं दोनों मौजूद, कि बिल्कुल करीब है वो। मैं आपको एक बात बताता हूं, अब आपने दुबई में देखा था स्टेडियम में कि वहां पर जंगले नहीं लगे, जंगले नहीं है, जंगले नहीं लगे हुए, तो आपको भी थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ेगा कि आप वो जंगले अगर हटा दें, उनकी जगह शीशे लगा दें, शीशे टूट जाएंगे, फिर शीशे टूट जाएंगे, लेकिन जंगल थोड़ा सिक्योरिटी का ज्यादा मसला रहता है ना, यहाँ जंपे भी लोग ज्यादा मारते हैं। लेकिन अब जिस तरह का माहौल है आपकी सिक्योरिटी का, आपने खुद भी देखा है कि 10-10, 12-12 जगह चेकिंग होती है। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी चीज होने वाली है, और ना नजर आता है। जालियां नहीं होनी चाहिए, ये जरा गलत है। और ये पिंडी का फिर गुजारा होता है, दुबई के, मुल्तान और कराची का तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। दुबई के स्टेडियम के जब हम पहले तो ऊपर थे, फिर हम जब नीचे गए दुबई के स्टेडियम में, तो सूर्य कुमार यादव हो गया, पाकिस्तान, ये फासला होता है, बिल्कुल सामने फील्डिंग कर रहे हैं, जैसे ये आप कह लें कैमरा पड़ा हुआ है हमसे, इतना फासला, इतने फासले में फील्डिंग कर, ये हार्दिक पांड्या कर रहा, ये वो सूर्य कुमार यादव इतना करीब थे टोटल। तो उम्मीद करते हैं जी आज के हमारे शो आपको आएगा पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे, सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, जाइए फॉलो कीजिए, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।